और ताइवान के बीच टेंशन का दौर जारी है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो इसका सीधा असर भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर दिखेगा, क्योंकि चीन और ताइवान दोनों देश ही सेमीकंडक्टर के बड़े निर्यातक हैं। लेकिन भारत ने चीन ताइवान युद्ध के साइड इफेक्ट की काट को खोज निकाला है, जिससे युद्ध के हालात में भारत में सेमीकंडक्टर की कमी नहीं होगी। क्या है सेमीकंडक्टर और कैसे करता है काम, बताते हैं आपको। देश के प्रधानमंत्री शुरू से ही आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समस्या आने से पहले ही उसे निपटने की कोशिश करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर का जिक्र किया, इसी बीच इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि देश के सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार का आकार वर्ष 2026 तक $300 अरब होने की उम्मीद है। यानी अब भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। आने वाले वर्षों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के घरेलू सेमी कंपोनेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश होने जा रहा है। डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ सेमीकंडक्टर की भूमिका सबसे अहम है। मोबाइल हो या कार, कंप्यूटर हो या घरेलू से लेकर वाणिज्यिक उद्योग में आने वाली छोटी बड़ी मशीनें, सभी में सेमीकंडक्टर का उपयोग हो रहा है। अन्य देशों की तरह भारत भी अब तक सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में विदेश, खासकर ताइवान पर निर्भर है। कोविड महामारी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सेमीकंडक्टर की आपूर्ति कम होने से भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ने लगा, तब इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक खास तरह का पदार्थ होता है। इसमें विद्युत के सुचालक और कुचालक के गुण होते हैं। ये विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने में काम करते हैं और इनका निर्माण सिलिकॉन से होता है। इसमें कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिलाकर इसे सुचालक गुणों में बदलाव लाया जाता है। इसके वांछनीय गुणों का विकास होता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके विद्युत सर्किट चिप बनाया जाता है। इसके जरिए डाटा प्रोसेसिंग होती है और आसान शब्दों में इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहा जाता है। यानी अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।